Okay, so class 7th, this video is for class 7th and we will continue the chapter simplification. In this exercise, we will start by 4.3. ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने 4.1 एंड 4.2 ऑलरेडी कर ली है. जस्ट अ सेकेंड. And in this exercise, we are going to start with 4.3. So without wasting time, let's continue with the very first question. हमें इसमें क्या करना है, सेटअप करनी है इक्वेशन को एंड देन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. वी विल सॉल्व द इक्वेशन. ओके, क्वेश्चन इज विजिबल, रीड इट. Add, not getting why it is not working. Mm, then, now it start working. Fine. Add 4 to 8 times a number, you get 60. 8 times a number. 8 times कहते हैं मल्टीप्लाई को. And add 4, you get 60. ये तो बन गई हमारे पास इक्वेशन 8x plus 4 is equals to 60. एक नंबर था, हमने x लेट कर लिया, उसका 8 टाइम्स किया. 8 टाइम्स अ नंबर, add 4 कर दिया एंड यू गेट 60. दैट्स इट. चलो, अब हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है सोल्व करने के लिए. सो ट्रांसपोजिंग 4 टू द राइट हैंड साइड. ट्रांसपोजिंग 4 टू द राइट हैंड साइड, RHS ले जाओ. 60 माइनस 4 हो जाएगा RHS में और 8x रह जाएगा LHS में. 60 माइनस 4 हमें पता है 56 होता है. यहाँ पे 8x की वैल्यू 56 आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी 56 अपॉन 8. कटिंग कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 8 7 का 56. ये हमारा आंसर है, ये हमारा सोल्यूशन है ऑफ दिस गिवन इक्वेशन. मेन थिंग इज व्हाट, हाउ यू हैव टू सेट अप द इक्वेशन. उसके लिए आपको रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. दिस इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड पार्ट, 1/5 of a number minus 4 gives 3. 1/5 of a number. 1/5 of a number. 1/5 बोला है ना उन्होंने, तो 1/5 लिख लेते हैं इसे. एक मिनट. 1/5 of a number और -4. 1/5 of a number minus 4 gives 3. गिव्स 3, यही है ना क्वेश्चन. देखो, रीड इट केयरफुली. 1/5 नंबर -4 गिव्स 3. चलो, सिंपल. क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग 4. जैसे ही ट्रांसपोजिंग 4 करेंगे, 3 प्लस 4 कितना होता है, 3 प्लस 4 होता है 7. यहाँ पे रह जाएगा x अपॉन 5. ये कुछ नहीं है, इसे अवॉइड करो. यहाँ पे x अपॉन 5 की वैल्यू आ रही है 7 और यहाँ से x की वैल्यू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 35 आ जाएगा. यही इसका सोल्यूशन है और ये इसकी इक्वेशन है. ओके, बस दैट्स इट. दिस इज द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट. वन सेकेंड. What is the next part? Third part, C part. If I take 3/4 of a number and add 3 to it, I get 21. Let's continue with the V part, students. 1/5 of a number, we are assuming the number is 5. -4 gives 3. So ये हमारा आंसर आ गया था. -4 को उधर लेके जाएंगे. x upon 5. This will be 3 plus 4. And in the next step, it becomes 7. और यहाँ पे हमारे पास जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू 35 आ जाती है. ये हमारा हो गया था. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द सी पार्ट. इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट, आई गेट 21. रीड द क्वेश्चन नंबर सी पार्ट. इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में 3/4 ऑफ अ नंबर, नंबर जो आप कहे टी कहते हो तो टी ले लेते हैं. ओके, ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट, आई गेट 21. ऐड 3 टू इट, आई गेट 21. इसे कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा 3t अपॉन 4. इसे ट्रांसपोज करेंगे टू द राइट हैंड साइड एंड 21 माइनस 3. हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS. We should write this transposing
3 to right hand side, it becomes -3. So 3t upon 4 की वैल्यू हमारे हमारे पास आ जाती है 18। यहाँ से हम t की वैल्यू जब हम निकालेंगे 18 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3, ये क्या हुआ है, ये 4 इधर चला गया है मल्टीप्लाई में, 3 आ गया है डिनोमिनेटर में। सो इट बिकम्स 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 4 जा 24। टी का आंसर आ जाता है हमारे पास 24। ठीक है, क्लियर टू ऑल। अब हमारे पास आता है इसके बाद डी पार्ट, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वाज 15। जब मैंने 11 सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, पहले आप ट्वाइस द नंबर करो, ट्वाइस मींस 2x कर दो, डबल बोलते हैं ट्वाइस को। 2x का नंबर 2x, 2x में से 11 माइनस करेंगे, 2x माइनस 11, रिजल्ट वाज 15। लिख देते हैं यहाँ पे 2x में से 11 माइनस करके रिजल्ट वाज 15। ट्वाइस ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड 11, रिजल्ट वाज 15। ट्रांसपोजिंग 11 टू आरएचएस, यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसपोजिंग 11 टू आरएचएस, उसके बाद आ जाएगा 15 प्लस 11, इट बिकम्स प्लस 11। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस करके 26, ऐड कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 26 अपॉन 2। ये इधर से जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 1 जा 2, और 2 से जैसे डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x की वैल्यू आ जाएगी 13। ये हमारा इस पार्ट का आंसर भी आ गया है। इसके बाद हमारे पास है ई पार्ट, मुन्ना subtracts thrice the number of notebooks he has from 50, he finds the result to be 8। देखो उसके पास 50 नोटबुक्स है, फ्रॉम 50 ही subtract thrice the number of notebooks, thrice the number of notebooks he has, from 50 he subtracts, he finds the result to be 8। ठीक है, सिंपल। 50 उसके पास है, उसमें से उसने थ्राइस, थ्राइस बोलते हैं जैसे ट्वाइस डबल को बोलते हैं, थ्राइस 3 टाइम्स को बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट करा थ्राइस और रिजल्ट उसका 8 है। इसे सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ओके, नथिंग इज हार्ड इफ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज प्रॉपरली। 50 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 8 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 50 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 8 आ गया। इसे सोल्व करते हैं, कितना आ जाएगा। सो वी डू वन थिंग, 3x को इधर ले जाते हैं और 8 को इधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा 50 माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 3x बिकम्स प्लस 3x टू द RHS। वी कैन राइट ट्रांसपोजिंग माइनस 3x या ट्रांसपोजिंग 50 टू LHS, डिपेंड्स, सेम थिंग विल बी देयर। ओके, वो मैंने इसलिए किया कि माइनस काटना ना पड़े, तो हमने 3x को एक साइड में रख लिया। तो 3x की वैल्यू 50 माइनस 8 कितना हो गया 42, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 अपॉन 3। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 आ जाएगी, 1 4 14, 14 3 जा 42 होता है, राइट। चलो डन। उसके बाद एफ पार्ट देखो, एफ पार्ट में क्या है, इबन हॉल थिंक्स ऑफ अ नंबर इफ शी एड्स 19 टू इट। एक नंबर सोचा, उसमें 19 ऐड करा, डिवाइड द सम बाय 5। नंबर सोचा 19 ऐड किया, x प्लस 19, डिवाइड द सम बाय 5 एंड विल गेट 8। बस सिंपल, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x प्लस 19 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 5 जो होता है 40, करेक्ट। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 माइनस 19, ये 19 जैसे इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 19 बिकम्स माइनस 19, जैसे इधर आता है इक्वल्स के। x का आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना बोलो 21। दैट्स इट, नथिंग। Okay, last G part. Anwar thinks of a number. If he takes away 7 from 5 upon 2 of the number, the result is 23. Okay. Anwar thinks of a number if he takes 7 from 5 upon 2 ऑफ द नंबर। पहले तो उसने एक नंबर सोचा, नंबर ऑफ नंबर जो भी है, मान लो x है नंबर, हम लिख देंगे हर क्वेश्चन में लेट द नंबर इज x। मैंने किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है, बट हमें एक अननोन नंबर जो हम ले रहे हैं सब केस में उसमें लिखना होगा। अगर t ले रहे हैं तो t, अगर नंबर की बात हो रही है तो लेट द नंबर x, ये फर्स्ट लाइन आनी चाहिए सब क्वेश्चन में। 5 अपॉन 2 ऑफ द नंबर, लो जी, लेट द नंबर x 5 अपॉन 2 ऑफ अ नंबर दैट इज 5 अपॉन 2 इंटू x, टेक्स अवे 7 माइनस 7, टेक्स अवे मतलब उसमें से -7 कर दिया, एंड द रिजल्ट इज 23, एंड द रिजल्ट इज 23। -7 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो +7 बन जाएगा, +7 बन जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, उप्स, वन सेकेंड, क्वेश्चन ये 23 था, ये 23 प्लस 7, ये बन जाएगा 30, ये बन जाएगा 5x अपॉन 2। तो यहाँ पे 5x अपॉन 2 की वैल्यू 30 आ रही है, ये 2 इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 30 मल्टीप्लाई 2 60 आ जाएगा, 5x की वैल्यू 60,
एक्स की वैल्यू 60/5, कटिंग करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। 60/5 12 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड्स हियर। स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड, ये सारी स्लाइड्स पे जा रहा, नीड टू एंड दिस एंड पीपीटी, सो गिव मी अ मिनट। पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड ऐड करके ट्राई करता हूँ, मुझे लग रहा है ये सारा ही जाएगा इस पे। न्यू स्लाइड से कुछ नहीं हो रहा है। एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। वन सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, अब इस पे हम सोल्व करते हैं इसे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। ठीक है। एंड द हाईएस्ट स्कोर इज 87। रीड कर लिया क्वेश्चन कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो लोएस्ट के डबल से 7 ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन, लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। मैं देख लेता हूँ क्या क्या गिवन है। हाईएस्ट स्कोर गिवन है। हाईएस्ट स्कोर कितना गिवन है? हाईएस्ट स्कोर गिवन है 87। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाईएस्ट स्कोर के लिए कहा गया है कि हाईएस्ट स्कोर जो है वो लोएस्ट के डबल से 7 ज्यादा है। टू मल्टीप्लाई लोएस्ट स्कोर एंड प्लस 7, दिस इज द हाईएस्ट स्कोर। तो हम क्या करेंगे? लेट, और हमें फाइंड भी लोएस्ट करना है, लेट द लोएस्ट स्कोर, हम उसी वैल्यू को लेट करेंगे जिससे इक्वेशन सेटअप हो जाए। तो हम इक्वेशन सेटअप करने के लिए लोएस्ट, और यही चीज हमें फाइंड भी करनी होती है, ये भी को लेट द लोएस्ट स्कोर इज एक्स। ठीक है। तो हाईएस्ट स्कोर की वैल्यू हमारे पास 87 थी अकॉर्डिंग टू दिस, और 2 मल्टीप्लाई एक्स, 2 इज लोएस्ट स्कोर, 2 मल्टीप्लाई एक्स, 2 मल्टीप्लाई बाय लोएस्ट स्कोर प्लस 7। तो जो इक्वेशन बन के आई है वो 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 87 आई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां से हम 7 को कर देंगे ट्रांसपोज टू द आरएचएस, और 2x की वैल्यू आ जाएगी 87 माइनस 7, राइट। और 87 माइनस 7 करते ही हमारे पास 80 हो गया। और इन द नेक्स्ट स्टेप 2x इज इक्वल्स टू 80, सो x इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 2। दैट मीन्स कटिंग करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। 40 इज द लोएस्ट स्कोर, और हाईएस्ट हमें पता ही था 87 है। सो इट इज डन। आई होप इट इज क्लियर। नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से रिपीट करो क्वेश्चन को। सिंपल है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, नथिंग एल्स। ठीक है। गॉट इट। चल, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। ये जो बी पार्ट है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको लास्ट याद है, लास्ट जो हमने किया था प्रीवियस एक्सरसाइज में, हमने क्या किया था कि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ठीक है। इसमें बेस एंगल्स गिवन है। ये यहीं से हम इसको बना देते हैं ट्रायंगल। बेस एंगल्स इक्वल हैं। हमने वहां पे सिर्फ इक्वेशन सेटअप की थी, सोल्व नहीं की थी। मैंने बोला था कि इक्वेशन सेटअप करने के बाद इक्वेशन सोल्व करते हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल जो इक्वेशंस को सोल्व करनी है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में, यानी कि इस एक्सरसाइज में, ये बोला था। एन आइसोस्केलस ट्रायंगल कैसा होता है? जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमने दो साइड्स इक्वल बना दी। बेस एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, डेफिनेटली अपोजिट साइड्स हैव अपोजिट एंगल्स इक्वल। तो अगर मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, लास्ट में यही था कि ये ए था, ये ए था, और ये इसका डबल बोला गया था। बट यहाँ पे वर्टेक्स एंगल इज सेइंग कि वर्टेक्स एंगल है आपके पास 40। ये वर्टेक्स एंगल था। पिछली बार में क्या था कि डबल है, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, ऐसे था बेस एंगल्स से। तो यहाँ पे 40 है, नॉट एन इशू। आगे, रिमेंबर द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180, हमें बताइए, इसी को एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम
प्रॉपर्टी क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? दैट द बेस एंगल्स एंगल ए प्लस एंगल 40 डिग्री, दे बोथ, ये तीनों मिलके क्या बना लेते हैं, ये तीनों मिलके इनका तीनों का सम आता है प्रॉपर्टी, इन तीनों का सम आता है ए प्लस 40 का 180 आता है। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दैट्स इट। सो जैसे हमने इसे सोल्व करेंगे 2a+40 दैट इज 180, और यहाँ से बेस एंगल हमारे पास आ जाएगा डेफिनेटली, 2a की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 40, जैसे ही 40 को ट्रांसपोज करेंगे माइनस 40 बन जाएगा, 180 माइनस 40 कितना होता है 140, ये आई है वैल्यू 2a की, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140/2, ये अपोन में क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो था वो मल्टीप्लाई में था, तो इसलिए इधर जाएगा तो अपोन में जाएगा, तो a की वैल्यू 70 आ जाती है। दिस इज अवर base angle. Just we have to find out the base angle, that is 70. That's it. Is it clear? Question was good. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सचिन स्कोर्ड, सॉरी दिस इज, वी आर डूइंग इट हियर, वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, रिपीट हो रहा है, जो भी हम इंक से मेंशन कर रहे हैं वो सब रिपीट हो रहा है इसलिए। लुक एट द क्वेश्चन, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस as many runs as Rahul. Together their runs fell too short of a double century. And how many runs did each one score? ठीक है, सचिन ने जितना स्कोर किया है वो स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी राहुल, तो अगर मैं ऐसे लेता हूं कि राहुल का स्कोर हम लेट कर लेते हैं, राहुल स्कोर, या ऐसे लिख लेते हैं राहुल स्कोर, हमने लेट कर लिया एक्स से, तो सचिन ने कितना किया है, सचिन ने किया है ट्वाइस, ट्वाइस, सचिन से स्कोर कितना है, ट्वाइस मतलब डबल ना, तो अगर राहुल का एक्स था तो 2x हो जाएगा सचिन का। फर्स्ट लाइन तो यही कहती है कि सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन एज राहुल। अब सेकंड लाइन जो कहती है वो क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि देयर रन्स फेल टू शॉर्ट, दो कम है डबल सेंचुरी होने में, कि अगर हम इन दोनों के रन्स को ऐड कर दें और अगर उसमें दो और कर दें तो वो डबल सेंचुरी हो जाएगी। रीड इट अगेन, देयर रन्स मीन्स उनके दोनों के x+2x, फेल टू शॉर्ट, दो कम है किससे, डबल सेंचुरी से, तो हम इन दोनों के रन्स में, दोनों के स्कोर में अगर 2 ऐड कर दें तो वो 200 के इक्वल हो जाएगी। दिस इज व्हाट क्वेश्चन वांट्स टू से, कि दो कम है 200 से, डबल सेंचुरी से। तो जैसे हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे 3x+2 इज इक्वल्स टू 200, यहाँ से 2 को ट्रांसपोज करेंगे ये माइनस में जाएगा, 3x की वैल्यू आ जाएगी 200 माइनस 2, दैट मीन्स 3x की वैल्यू आ जाएगी 198। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो 190 के साथ डिनोमिनेटर में जाएगा अपोन में, 3x की वैल्यू 198, जैसे ही आप कटिंग करते हो 3 6 18, 3 6 18, x की वैल्यू आ जाती है 66। तो ये किसका स्कोर आया है, राहुल का स्कोर आया है, दैट इज 66, राहुल का स्कोर आया है 66। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों के निकालने हैं, तो सिंपल, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 132, ये है हमारा सचिन का स्कोर। अब देखो आप खुद ऐड करके देखो, मैं नहीं बोल रहा, खुद देखो, समझ गए, सचिन स्कोर, जैसे ही आप ऐड करके देखोगे 66 प्लस 132, ये 198 बनता है, ये दो कम है ना दोनों का स्कोर, टू टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, टू शॉर्ट ऑफ द डबल सेंचुरी, 200 से डबल सेंचुरी से दो कम, टू कम, गॉट इट। ठीक, नाउ सी के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, सेकंड खत्म, ये है टीचर हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये है हमारा इरफान। इरफान को लेके चलते हैं नई स्लाइड पे, कंट्रोल वी फॉर पेस्टिंग, राइट, स्मार्ट, read this. Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marble परमीत has. ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने पिछले उसमें बनाया था, हमने परमीत का मुझे नहीं याद है क्या लेट किया था, बट हम अब यहाँ पे एक्स लेट कर रहे हैं क्योंकि इसमें गिवन नहीं है, ठीक है। परमीत के अगर एक्स हैं उसके 5 टाइम्स से 5x+7 इरफान हैज, हमने लेट किया
कि परमीत के पास जो मार्बल्स हैं, वहां पे सोल्व नहीं कर रहा था, यहाँ पे सोल्व भी करेंगे, वहां पे सिर्फ सेटअप किया था। परमीत्स मार्बल्स या नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत है, ऐसे भी कर सकते हैं। परमीत्स मार्बल्स एक्स लेट करते हैं, तो इरफान के कितने हो जाएंगे? इरफान कहता है कि मेरे पास जो मार्बल्स हैं, इरफान के पास जो मार्बल्स हैं, राइट इट प्रॉपर्ली, इरफान, ये हम बनाते हैं यहाँ पे ऐसे हल्का सा एपोस्ट्रोफे एस, इरफान्स मार्बल्स दैट इज इक्वल्स टू 5 times of Parmeet and plus 7, 7 more और 5 times of this. So according to क्वेश्चन ने सीधा सीधा कह दिया कि इरफान के पास तो 37 है, तो ये जो आपने 5x प्लस 7 बनाया है ये 37 के इक्वल है। ओके, इसे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 7 को ट्रांसपोज करेंगे टू आर एच एस, लिख देंगे ट्रांसपोजिंग 7 टू आर एच एस, ट्रांसपोजिंग 7 टू आर एच एस। 5x की वैल्यू आ जाएगी 37 माइनस 7, 5x की वैल्यू आ जाएगी 30। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 30 डिवाइड बाय 5, 5 से कटिंग करेंगे 30 की, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 6 जा 30। गॉट इट? दिस इज व्हाट द आंसर इज। 5 6 जा 30, ऐसे कटिंग करते हैं। तो ये x क्या है? परमीत के पास। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मार्बल्स परमीत हैज, तो परमीत हैज 6 मार्बल्स। परमीत मार्बल्स इज 6। सॉरी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। परमीत हो गया। अब हमारे पास ये लक्ष्मीज फादर्स एज, दिस क्वेश्चन इज देयर, दिस इज द सेकंड पार्ट। ओके, question is Lakshmi's father's age is 49 years and he is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लक्ष्मी की एज जो है वो लेट कर लेंगे। लेट लक्ष्मीज एज, हम यहाँ पे एक्स लेट कर लेते हैं। और हिज फादर, हर फादर्स एज, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 टाइम्स कर दो लक्ष्मी से और 4 इयर्स ओल्डर है। 3 लिख देते हैं यहाँ पे, हर फादर्स एज 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी 3x, और उससे भी 4 साल ज्यादा, उससे भी 4 इयर्स ओल्डर, 3x प्लस 4। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है 49 इयर्स ओल्ड है, तो 3x प्लस 4 की वैल्यू 49 है। ये भी लक्ष्मी के फादर की एज थी, ये भी लक्ष्मी के फादर की एज थी, ये तो क्लियर नंबर्स में थी, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लैंग्वेज बेस्ड है वहां से थी, तभी तो इक्वेशन बनेगी, तभी तो हम लक्ष्मी की एज फाइंड करेंगे। x की वैल्यू सोल्व करते हैं। 3x, ये 4 को हम जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे टू आर एच एस, ये बन जाएगा -4, 49 -4, और ये आ जाएगा 45। अब ये 3 कैसे जाएगा? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बोलो। ये 3 है मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई एक्स, डिवाइड में जाएगा 45/3, या हम सिंपल लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय 3, वो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज वाला वर्क। तो एक्स की वैल्यू डिवाइडिंग बाय 3 करेंगे, यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे इधर 15, 45/3 करके 15 आ जाएगा, या सिंपली 1 से 15 ऐसे काट देंगे। ये आ गया हमारे पास आंसर। लक्ष्मी की जो एज आई है वो 15 साल आई है, 15 ईयर्स ओल्ड। ये है लक्ष्मी एज, यही फाइंड करना था, यही आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अंडरस्टूड एवरीबडी? एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो जरूर कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी वीडियो मिले और उन्हें भी समझ आए कि क्वेश्चन कैसे अंडरस्टैंड करने हैं, कैसे सोल्व करने हैं। इससे व्यूज बढ़ेंगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, जल्दी जल्दी आपकी वीडियोस आती रहेंगी। कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, पीपल ऑफ सुंदरग्राम। लेट्स डू दिस, रीड इट। एक विलेज है सुंदरग्राम, उन्होंने प्लांट किए हैं कुछ ट्रीज को, उसमें से कुछ फ्रूट वाले हैं, कुछ नॉन फ्रूट वाले हैं। ठीक है, तो रीड इट। जो द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो यहीं से जो 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज है, पहले तो आप इसे ही
नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज को ही लेट करो। कैसे पता चल रहा है कि यही लेट करें? इसी से इक्वेशन बन रही है, 3 टाइम्स इसका हो रहा है, तो ये पता होना चाहिए कितने हैं। थ्री नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज पता होंगे तभी तो उसका 3 टाइम्स करोगे। नहीं पता है तो एक्स लेट कर लो, इसी को लेट करेंगे। नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, मान लो मैं कर लेता हूँ टी, टी फॉर ट्रीज ना, टी लेट कर लेते हैं इस बार। तो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट कितने बन जाएंगे? रीड द इक्वेशन, रीड द लैंग्वेज। नॉन फ्रूट में बोल रहे हैं कि जो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट है वो फ्रूट वाले के 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स जो है वो फ्रूट वाले के हैं, और 2 मोर है, 3t+2, 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees was 77? ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रीड द लास्ट लाइन, कि जो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज हैं वो 77 है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो 3t+2 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 77 है। यहाँ से टी की वैल्यूज निकाल लेंगे, वही क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। फ्रूट ट्रीज वाले जो टी है उसकी वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में। सिंपल है। क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी करी हुई थी, बाकी है कुछ नहीं। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। यहाँ से 2 more than 3 times हमने कर दिया, 3 टाइम्स ऑफ फ्रूट प्लस 2 मोर। यहाँ से 2 को जैसे ट्रांसपोज करेंगे, 77 - 2, 3t की वैल्यू आ जाएगी 75, टी की वैल्यू आ जाएगी 75/3, और टी की वैल्यू आ जाएगी 25। डिवाइड कर लो यहाँ से। अब तो समझ में आ जाना चाहिए, अब तो मुझे सारे स्टेप बताने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर लोगे। 2 उधर करेंगे माइनस में, फिर डिवाइड करेंगे 3 से, 75/3, तो 25। दिस इज व्हाट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, क्योंकि टी हमने वही लेट किया था ना, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज को, और यही फाइंड करना था। तो कितना आया नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज? वो आए हैं 25। नॉन फ्रूट वाले 77 की नहीं था। डन। अब आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, दैट इज द रिडल ऑफ द क्वेश्चन। वो ऐसे ही है, बस सोल्व द फॉलोइंग रिडल, इक्वेशन बनेगी और सोल्व कर देंगे। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, रीड इट, गुड वन। सोल्व द फॉलोइंग रिडल, आई एम अ नंबर, टेल मी, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 times ओवर एंड एड अ 50। क्वेश्चन में कह रहा है कोई एक नंबर है जिसे हम ले लेते हैं, लेट द नंबर इज एक्स, लेट द नंबर एक्स। वो कह रहा है टेक मी 7 times ओवर एंड एड अ 50। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टेक अ 7 times 7x, एड अ 50, लो जी एड अ 50। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। अगर आपको 300 ट्रिपल सेंचुरी पे पहुंचना है तो आपको 40 की नीड है, यू नीड 40। तो हम 40 ऐड करके 300 ट्रिपल सेंचुरी पे पहुंच जाएंगे। सिंपल, वेरी इजी। टेक मी 7 times ओवर, तो हमने 7x कर दिया नंबर का। उसके बाद कह रहा है एड अ 50, एड 50 कर दिया। उसके बाद कह रहा है टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, यानी कि सबका सम अगर 300 करना है, यू स्टिल नीड 40, यू स्टिल नीड 40। वेरी इजी, बस सोल्व कर दो अब। 7x + 90 = 300, गॉट इट। 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 - 90। 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 210। 210 कितना होता है? x की वैल्यू होती है 210/7, x की वैल्यू आ जाती है 30। दैट्स इट, क्लीन कर लो। 7 3 जा, सो दिस इज द आंसर। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। एक्सरसाइज ओवर। डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। द सेम थिंग, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा जरूर सब्सक्राइब करो। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ दिस साइड पार्सल।